the ICC Cricket World Cup 2023 in India. It is the biggest battle in world sport. With two proud cricketing nations. Outstanding in swinging Yorker. That is brilliant bowling. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. The 5th 100 in one World Cup. It's Rohit Sharma. Goes again. This is a big moment. They've got to run. This is going to go all the way to the boundary off the bat. Is this the World Cup? Unbelievable. नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जीतेगा भारत। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। आपको बता दें कि साल 2003 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप में पहुंची है। इस अहम फाइनल मुकाबले के लिए पूरे देश में उत्साह का माहौल है। एक और जनता भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल मैच के लिए बधाई दे रही है, तो वहीं पूरे देश में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो जिस तरीके से आज देखा जाए तो भारत की जीत के लिए जगह जगह चीयरअप लोग कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि भारत आज जीते। तो यही सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। नमस्कार संचिता। सबसे पहले तो जनता के उत्साह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत फाइनल में भी पहुंच गई है और संभावनाएं भी पूरी है कि भारत आज कप अपने नाम कर लेगा। देखिए संचिता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या चीज है जो पूरे देश को एकता सूत्र में बांधती है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है पिछले कुछ सालों में कि मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को एकता सूत्र में बांध देती है। कुछ समय पहले बॉलीवुड फिल्में भी थीं, लेकिन जो क्रिकेट जादू पैदा करती है उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, उसका कोई सानी ही नहीं है। किस शानदार तरीके से पूरा देश का ध्यान क्रिकेट में लगा हुआ है, भारतीय टीम की जीत में लगा हुआ, और यही सही मायने में लगता है कि हम एक देश हैं, एक देश का प्यार है, पागलपन है, जुनून है। जिस तरह से क्रिकेट को लेकर देश में दीवानगी है, उसका कोई मैच नहीं। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां मुझे लगता है इसको अगर हम और बढ़ाएंगे, अगर हम क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसा कि सरकार कर भी रही है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी बुला लिया है, इंग्लैंड से भी उनके राजदूत शायद इसको अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से सरकार इसे मैनेज कर रही है, बीसीसीआई मैनेज कर रही है। और बीसीसीआई तो बधाई का पात्र है कि बहुत शानदार विश्व कप का आयोजन किया है, बहुत ही कम कंट्रोवर्सी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस समय जो वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं वो वन ऑफ द शानदार वर्ल्ड कप है जो हमने पिछले 12 वर्ल्ड कप देखे उनमें से। अभिषेक जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगे, देखिए क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ आज खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हल्के में हमें नहीं लेना है, क्योंकि पिछले सबसे ज्यादा जो हम देखें वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ही रही है। 8 मैच भी इस बार जो ऑस्ट्रेलिया जीतती आई है। लेकिन कल भी जिस तरीके से हमने पैट कमिंस का बयान देखा, उन्होंने कहा था कि हम भी कम नहीं है, भले ही शमी बहुत अच्छे बॉलर है, शमी से उन्हें खतरा है, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम भी कम नहीं है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता है। देखिए सीधी सी बात है संचिता, होता क्या है कि जब मैच से पहले दोनों टीम की अपनी कुछ रणनीतियां होती हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाती हैं टीमें, और कप्तान उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जो अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा ने बोला कि हमारे जो ड्रेसिंग रूम में है उसमें कुछ टेंशन हमें दिख रहा है, तो वो भी एक रणनीति के अंतर्गत है कि सामने वाली टीम को लगे कि भारत टेंशन में। सेम चीज़ पैट कमिंस कर रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही रणनीति का हिस्सा होता है टीमों की, ये माइंड गेम है जो दूसरी टीम के ऊपर असर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो बेसिक डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखिए भारत की टीम लगातार 10 मैच जीत के आई है, शानदार तरीके से जीते हैं, दूसरी टीमों को डोमिनेट किया है, और इंडियन टीम एक पूरी यूनिट की तरह खेल रही है। इसके उलट अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार गेम नहीं खेले, बहुत कन्विंसिंगली वो कोई भी विन नहीं है उनकी। हाँ, उनकी यूनिट की तरह से तो टीम नहीं खेल रही है, कुछ इंडिविजुअल प्लेयर कुछ मैच में अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। तो ये चीज़ वो भी जानते हैं कि उनकी टीम बहुत बढ़िया यूनिट में नहीं है इस समय, जिसका उन्हें परेशानी आने वाले इस मैच में तो कम से कम आने ही वाली है। वजह क्या है
भारतीय टीम की सारे बैट्समैन, सारे बॉलर शानदार फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम में इंडिविजुअल परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ को नहीं भूल सकते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया टीम में मैक्सिमम जो प्लेयर हैं उनके पास आईपीएल खेलने का अनुभव है। यानी वो भारतीय पिचों से, भारतीय बैट्समैन के नेचर से, भारतीय बैट्समैन की खेलने की स्टाइल से, बॉलर के खेलने की स्टाइल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो उसका उनको बेनिफिट निश्चित तौर पे जब वो रणनीति बनाएंगे भारत में हर प्लेयर के अगेंस्ट, वहाँ काम आएगा। तो यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। अब प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? तो एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है जो कि नॉकआउट मैच में, बड़े टूर्नामेंट में, फाइनल्स में बहुत ही प्रोफेशनल खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है, और ये उन्होंने बार बार साबित किया है। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। हाँ, अभी प्रॉब्लम उनके खिलाड़ियों का फॉर्म और प्रदर्शन की है, तो वो तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है, और भारत को यहाँ पर एज है, यहाँ प्लस पॉइंट। हाँ, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत अभी तक 10 मैच जीतते आया है, आज फाइनल में भी पहुंच गया है, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक अलग ही लेवल पर उनका कॉन्फिडेंस भी पहुंच गया है, क्योंकि अब फाइनल में भी आ गए हैं। इसके पहले भी हालांकि सेमीफाइनल तक पहुंची थी भारत, फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसका दुख जरूर रहेगा। तो आज वो सारा गुस्सा, सारा उत्साह हमें मैदान में देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, जब भी खेल में एक टीम एक यूनिट की तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, देखिए कोई भी खेल की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग क्रिकेट, तो यहाँ जब एक टीम का लगभग 50-60% खिलाड़ी प्रॉपर प्रदर्शन करते हैं तो विजय होने की संभावना बन जाती है। भारतीय टीम के साथ इस समय क्या हो रहा है कि इनकी बैटिंग यूनिट चल रही है, बॉलिंग यूनिट चल रही है, फील्डिंग में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूं, मैं पिछले 3-4 दिन से बैठ के ये सोच रहा था कि आखिर इनकी कमी क्या है, भारतीय टीम में किस फील्ड में, किस सेक्टर में मैं कमी इनको देखूं, बॉलिंग में देखूं, बैटिंग में देखूं या फील्डिंग में देखूं, तो मुझे वो सारे जो कॉर्नर हैं वो दिख रहे हैं कि सारे कवर किए हैं इंडियन टीम ने, बहुत कम गलतियां कर रहे हैं। हाँ, पिछले 2 मैचों में एक चीज़ समझ उभर के आई थी कि थोड़ा हमारा जो 6th बॉलर है हमारे पास नहीं है, उसकी कमी हमें ज़रूर खल सकती है। कोई अगर कहीं मैच फंसता है तो वहाँ खलती है, जो हमें पिछले 2 मैचों में देखने भी मिला है। तो ये मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय टीम को प्रॉब्लम में डाल सकती है। कहीं अगर कोई बढ़िया साझेदारी भारत के खिलाफ हो गई तो वहाँ 6th बॉलर की कमी हमें खल जाएगी, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर से आप फाइनल जैसी जगह, यानी आप विराट कोहली से यहाँ बॉलिंग नहीं करा सकते, तो वहाँ मुझे लगता थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन भारतीय बॉलिंग यूनिट, विशेष तौर पर शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप और जडेजा कर रहे हैं, शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसकी ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैच बड़ा है। बिल्कुल सर, पहले तो 83, उसके बाद 11 और अब 23। जिस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और देखिए 2003 में भी वैसा ही मौका देखने को मिला था, आज जैसा कि देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की 125 रनों से जो है जीती थी ऑस्ट्रेलिया, हम हारे थे। लेकिन आज वो मौका आ गया है कंगारुओं को पछाड़ने का। ऐसे में टीम इंडिया को आज और क्या खास बातें या एहतियात बरतने की जरूरत है कि ओवर कॉन्फिडेंट में भी ना आए, कब अपने नाम कर लें? देखिए संजीता, मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि हम आखिर इस पूरे टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस में क्यों हैं और हम क्यों, हमें लगता है कि हमें जीतना चाहिए। तो उसका मैं कारण बताता हूँ, बहुत बड़ा कारण। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को आप शुरू से देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी बैटिंग। बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ कभी नहीं रही, बॉलिंग हमेशा सिर्फ सपोर्ट करती रही। कभी कभी कुछ प्लेयर आए, उन्होंने इंडिविजुअल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ विकेट निकाले, लेकिन एक बॉलिंग यूनिट, विशेष तौर पर फास्ट बॉलिंग यूनिट हमारे पास कभी नहीं रही। ये पहला मौका है एशिया कप से, जब से श्रीलंका में एशिया कप हुआ है तब से लेके अब तक, ये पहला ऐसा मौका आया जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ 50-50 हो गई है। पहले हमारी 80% स्ट्रेंथ बैटिंग थी, 20% बॉलिंग थी, अब 50-50 है। हमारी बॉलिंग भी उतनी स्ट्रेंथ में खेल रही है, बैटिंग भी उतनी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, और ये वो चीज़ है जो किसी भी टीम को, विशेष तौर पर भारतीय टीम को, ये कॉन्फिडेंस देगी कि हम फाइनल जीतेंगे, क्योंकि अब हमारी बॉलिंग बैटिंग में बिल्कुल बैलेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि दूसरी टीमें जो हैं अब हमारी बॉलिंग के खिलाफ योजनाएं बना रही हैं। पहले क्या होता था, दूसरी टीम के जो कोच होते थे वो भारतीय जो टॉप बैट्समैन थे उनकी बैटिंग की कमियों को ढूंढते थे कि उनके हिसाब से रणनीति बनाएं। ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप है, ये पहला ऐसी बार हुआ है कि जब वो कोच ढूंढ रहे हैं कि भारतीय बॉलरों के खिलाफ क्या रणनीति बनाएं। चूंकि प्रॉब्लम क्या हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है तो कोच इतनी जल्दी रणनीति बना नहीं पाए।
यही वो कारण रहा कि दूसरी जो टीमें रही हैं वो भारतीय बॉलिंग को बहुत ढंग से नहीं खेल पाई, क्योंकि अगर यही 6 महीने पहले 8 महीने पहले अगर भारतीय बॉलिंग यूनिट भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही होती तो कोच लोग अब तक रणनीति बना चुके होते हैं और भारतीय बॉलिंग टीम को भी बॉलिंग को भी खेलने की प्लानिंग अपने बैट्समैनों को बता चुके होते। तो ये स्ट्रेंथ है, ये प्लस पॉइंट है जो निश्चित तौर पर भारत को दूसरी टीमों से, विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज देगा। अभिषेक जी, जैसे भी आप कह रहे हैं कि भारत की बैटिंग बहुत अच्छी रही है हमेशा से, लेकिन इस बार चौंका रही है, बॉलिंग भी बहुत शानदार भारत कर रहा है। अगर टॉस जीतता है तो चाहे कुछ भी ले ले, या कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगे कि बैटिंग पहले लेनी चाहिए या फिर बॉलिंग पहले लेनी चाहिए कुछ? देखिए, अगर हम अहमदाबाद की पिच की बात करें, अहमदाबाद की पिच एक थोड़ी सी स्लो पिच है और पिछली अगर हम 4 बार देखें तो यहाँ पे विनर रहा है जो जिसने सेकेंड इनिंग खेली, यानी जिसने चेस किया है वो विनर रहा है। लेकिन वो स्थितियां तब बनती हैं जब आपके पास कोई, जैसे बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में कमजोरी, तो आप चाहते हैं कि चलो पहले एक बहुत बड़ा सा टोटल लगा दें और फिर हम अपनी एवरेज बॉलिंग से उसे डिफेंड करने की कोशिश करें। लेकिन जब आपके पास बहुत अच्छा बैलेंस है, बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इस समय ये मैटर मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम के दिमाग में होगा ये बहुत ज़्यादा कि अगर हमें पहले बैटिंग मिली तो क्या करेंगे या पहले बॉलिंग मिली तो क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग लेगा या बैटिंग लेगा। तो इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ मुझे पता है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीतेगी तो मुझे लगता है 85% चांस है कि भारत पहले बैटिंग लेगा, क्योंकि अधिकांश टीमें चाहती हैं कि फाइनल जैसे उस जो मोमेंट रहते हैं इसमें पहले बढ़िया सा बैटिंग करके लंबा एक बड़ा सा टोटल लगा दिया जाए जिसमें सामने वाली टीम को प्रेशर में डालें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ ज़रूरी है कि 1 महीने पहले जो भारत का पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था यहाँ, उस समय और अब के मौसम में बहुत चेंज आ गया। अब ड्यू फैक्टर काम करेगा, यानी बैटिंग यहाँ पर जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा उसके बैट्स पे बॉल आसानी से आएगी, क्योंकि वहाँ पर ड्यू फैक्टर तब तक शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेनिफिट इसका है कि अगर हम पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें, भारतीय टीम को तो इसकी टेंशन उतनी है नहीं, लेकिन अगर टॉस जीतेगा तो मुझे लगता है 85% चांस है कि भारत पहले ही बैटिंग लेगा। सर, जैसा कि हम पिच की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि थोड़ी सी स्लो पिच है, अगर ऐसे में पहले बैटिंग करती है टीम इंडिया तो कितना जो है उसको टारगेट सोचकर चलना चाहिए कि इतना टारगेट जो है सामने वाले को दिया जाए? अहमदाबाद की पिच के हिसाब से 250 से 300 के बीच में टारगेट अगर भारतीय टीम सेट करती है, पहले मतलब करेगी तो बहुत लंबा, लेकिन ये वो टोटल है जिसे भारतीय टीम अपनी बॉलिंग के साथ डिफेंड कर सकती है। तो भारतीय टीम को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रेंज में तो हर हाल में आना ही पड़ेगा। बाकी जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है इस समय हम लंबा टोटल लगा सकते हैं, और लेकिन ये वो विनिंग टोटल मुझे लगता है 250 से 80 के बीच में बहुत सेफ सा टोटल है। इसके साथ ही मैं आपसे टॉस के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो दोनों ही टीमों के लिए मतलब टॉस कितना अहम रोल प्ले करेगा ये आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बॉलिंग मिलती है तो भी, बैटिंग मिलती है तो भी, अभी आपने कहा कि अगर स्लो पिच है अहमदाबाद की और बैटिंग पहले करती है तो इतना टारगेट सेट करके चलना चाहिए। टॉस कितना मायने है? निश्चित तौर पे ऐसे बड़े जो गेम होते हैं, टॉस का वैसे भी इम्पोर्टेंट बहुत रहती है, लेकिन ऐसे जो बड़े गेम, इम्पोर्टेंट गेम होते हैं, इसमें टॉस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारतीय टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम दोनों चाहेंगी कि टॉस जीतें, और टॉस जीत के उन्होंने अपने जो रणनीति बनाई होगी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए और पिच को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो रोल करेंगी। जैसा मैंने बताया कि जो भी टीम जीतेगी मुझे लगता है कि पहले बैटिंग वो करेगी। जो टीम टॉस जीतेगी 85% चांस है कि वो पहले ही बैटिंग करेगी। हाँ, भारतीय टीम के साथ ये प्लस पॉइंट है कि भारत शायद यहाँ पर एक रिस्क ले, अगर टॉस जीते तो शायद चेस करने का भी प्लान कर सकती है, क्योंकि भारतीय बॉलिंग इस समय बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि अब मौसम बदल गया है, अहमदाबाद का थोड़ी ठंड है, ड्यू है, तो इसमें क्या हो रहा है कि शुरू के जो जब तक बॉल नहीं रहती 10-12 ओवर बहुत अच्छी स्विंग होती है, सीम होती है। सेम चीज़ दोपहर में भी है कि शुरू के 10-12 ओवर बॉल अच्छी स्विंग हो रही है और सीम भी हो रही है, तो वो बेनिफिट मिल सकते हैं दोनों टाइम में। यहाँ पर बेनिफिट भारत को एक और एक्स्ट्रा ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं वो स्विंग पे तो भरोसा करते हैं, सीम बहुत ज़्यादा नहीं गिरा पाते, और जो शमी की स्ट्रेंथ है वो सीम है। तो मुझे लगता है कि चाहे पहले हम बॉलिंग करें या बाद में बॉलिंग करें,
जिस तरह के हमारे पास बॉलिंग यूनिट है वो किसी भी परिस्थिति में आसानी से सामने वाली टीम को रन नहीं बनाने देगी और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, स्पेशली शुरू के 15 ओवर में तो करेगी। रोहित की कप्तानी पर सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनमें थोड़ा थोड़ा कपिल देव जैसा झलक दिख रही है, धोनी जैसी गंभीरता उनमें देखने को मिल रहा है, गांगुली जैसा धैर्य भी देखने को मिल रहा है, एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, हर कप्तान का अपना एक नेचर होता है और उसकी अपनी एक प्लानिंग होती है जिस प्लानिंग के साथ वो खेलता है और उसका जो एक्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है टीम के ऊपर। जैसे धोनी बहुत ही कूल तरीके से, वो कभी भी अपने टेंशन को, प्रेशर को, अपनी रणनीतियों को बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते थे खुलेआम, वो हमेशा कूल तरीके से खेलते थे। रोहित क्या है, मिक्स से हैं, ये प्लानिंग बनाते हैं सबके साथ और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, यानी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। पहले बहुत तेज शुरुआत दे रहे हैं जिससे भारतीय टीम के जो बाद के बैट्समैन हैं वो आराम से खेल के धीरे धीरे स्लो तरीके से स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ा के आसानी से 300 साढ़े 300 रन बना पा रहे हैं। तो वो जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से वो बॉलरों का इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे स्पेल में बैट्समैन को देखते हुए, उसको सेट होने वो दे नहीं रहे हैं। जैसे छोटे स्पेल में शमी को ले आए, फिर एक बीच में 2 ओवर करा दिए कुलदीप के, फिर जडेजा को ले आए, फिर बुमराह को ले आए। तो इस तरह की जो वो प्लानिंग कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वो आईपीएल में बॉम्बे के कप्तान रहे हैं, मुंबई इंडियन के, और वहाँ उन्होंने अपनी जो ये कैप्टन वाली स्किल है इसको बहुत निखारा है और बॉलरों का इस्तेमाल कैसे करना है छोटे छोटे स्पेल में, ये चीज़ उन्होंने सीख ली और यही चीज़ उनकी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फियरलेस खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, वो चाहें तो वो हर मैच में धीरे धीरे करके अपना शतक बना सकते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि शुरू में जाऊं, फास्ट खेलूं, बॉलरों का जो प्रेशर है वो ख़त्म कर दूं, जिससे भारतीय टीम के जो बाद में बल्लेबाज आएँ वो आसानी से खेल सकें। तो ये जब चीज़ आ जाती है, ये जब स्ट्रेंथ आ जाती है और ये जब प्लानिंग आ जाती है तो कोई भी टीम को जीतने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको। और अब हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो देश भर में वर्ल्ड कप की जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और आज उज्जैन में भी भस्म आरती की गई है महाकाल मंदिर में, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं जहां पर गंगा आरती भी की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें देश भर से सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर वर्ल्ड कप की जीत के लिए तमाम दर्शक, तमाम जनता जीत की दुआएं मांग रहे हैं, जीत की प्रार्थना कर रहे हैं कि आज भारत कब्जा नहीं, हक जमाकर वर्ल्ड कप को अपने साथ लेकर आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।